हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री में लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेसन 3 है सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना, जिसने 1296 ईस्वी में सत्ता संभाली और कड़े प्रशासनिक तथा सैन्य सुधार लागू किए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर में राजपूत राज्यों पर अधिकार जमाने के साथ साथ दक्षिण में अपने सेनापति मलिक काफूर के जरिए देवगिरी, वारंगल यानी कि तेलंगाना और होयसाल क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त की और उनसे खिराज स्वीकार कराया। नेक्स्ट है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? तो सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना संगठित की और सैनिकों की नियुक्ति योग्यता और अनुशासन के आधार पर की, जिससे युद्ध क्षमता लगातार उपलब्ध रहे। उसने सेना के लिए नियमित और निश्चित वेतन की व्यवस्था की, राशन आपूर्ति सुनिश्चित की और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया, ताकि सैनिकों का भत्ता पर्याप्त पड़े और मनोबल ऊंचा रहे। उसने प्रत्येक सैनिक का हुलिया दर्ज कराकर पहचान पत्र तैयार कराया और घोड़ों पर दाग लगाकर पंजीकरण प्रणाली लागू की, जिससे जाली भर्ती और वेतन घोटाले रुक सकें तथा घुड़सवार दल की गुणवत्ता बनी रहे। उसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए और सीमा क्षेत्रों में रसद गोदाम स्थापित किए, जिससे मंगोल जैसे बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध त्वरित रक्षा संभव हो सकी। अंततः उसने अमीर उमरा पर कड़ा नियंत्रण, गुप्तचर तंत्र और सख्त अनुशासन लागू करके सेना पर राजकोषीय व प्रशासनिक निगरानी मजबूत की, जिससे सेना संगठित, अनुशासित और युद्ध के लिए सदैव तैयार बनी रही। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों नियंत्रित कर दिए? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के वेतन और राजधानी की आवश्यकताओं को सुलभ रखने के लिए अनाज तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित की, ताकि महंगाई न बढ़ सके और सैनिकों व नागरिकों को निश्चित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। अगला प्रश्न है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों और सरदारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ा गुप्तचर तंत्र खड़ा किया, साजिश या अवज्ञा पर कठोर दंड दिए और दरबार में बार बार हाजिरी व जवाबदेही सुनिश्चित की। उसने भोग विलास, रात्रि जमावड़े, शराब और उच्च खल उत्सवों पर रोक लगाई, अनियंत्रित दान उधार और फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाकर उनकी आर्थिक शक्ति घटाई तथा पदोन्नति को वंश के बजाय निष्ठा और योग्यता से जोड़कर किसी भी अमीर को स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनने से रोका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, तो बिल्कुल सही है। खराज यानी कि लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, तो ये भी सही है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, तो कौन सी ईस्वी में? 1290 में। तो यहाँ लिखेंगे 1290। मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो कौन कौन से? देवगिरी, वारंगल और होयसाल। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण ने दिल्ली में करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सन ईस्वी से ईस्वी तक शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तो ये थे आपके लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।